pack animal believes mostly in nocturnal life. Right beside the dining area, there's a beautiful birding machan sort of a thing made. There are a lot of water pots, and this is the spot. Attracted a lot of nectar loving birds, especially hanging parrots, sunbirds, spider hunters, leaf birds. They are throughout present here. We have set up water stations here, so a lot of birds including pitta, Indian pitta, is a kind of resident here. So the resident one is still round the year present over here. So this habitat has been created especially for birds. We also spotted a very elusive bird, the Sri Lankan frogmouth. Very rarely seen, looks like just a leaf or a branch on a tree. But the spotters here are amazing and they helped us track it down, and we went deep into the forest to find a pair. We also found a frogmouth at night with a clear sighting. Frogmouths are elusive Sri Lankan birds that have migrated here during this season. श्रीलंकन फ्रॉगमाउथ का कैसे है कि अगर रात में आप उसको ढूंढना जाओगे तो लाइक उनका भी कैसे रहता है कि वो ओपन एरियाज़ में वो ज़्यादा नहीं रहते. सो आइडियली उनको थिकेट और थोड़ी डेंस एरियाज चाहिए होते हैं. तब वहाँ पे आप जाओगे, आप रुकोगे बीच में, तो उनकी कॉलिंग्स आने लगती है. रात में वो कॉल देते हैं, तो उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कहाँ पे है. तो थोड़ा आप ट्रैक करने लगोगे उस आवाज़ को, उस पर्टिकुलर एरिया को, तो आपको दिखने के चांसेस रहते हैं उनके. तो वो आई शाइन से डिटेक्ट बहुत कम बार होते हैं आइडियली फ्रॉगमाउथ. एंड कॉलिंग से ज़्यादा होते हैं. हाँ, कॉलिंग से ज़्यादा होते हैं. कॉलिंग से नहीं तो डायरेक्ट साइटिंग से. जो अगर आप जिस फॉरेस्ट पाथ पे जा रहे हो तो रास्ते के साइड में अगर कुछ बैठा है तो वो देखने के चांसेस है. लेकिन कॉल तो आपको हमेशा सुनाई देगी फॉरेस्ट में. It's time for our third night safari, brother. Yes, let's go for the third safari and try to find the slender loris again today. And there's the news. There's a blackie also. So let's see what happens. मतलब आइडियली नाइट में रहता कैसे है कि सबसे पहले तो डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि उनके हैबिटेट चेंज होते रहते हैं सीज़न के हिसाब से. तो हमको लाइक आइडियली उनके बारे में सब कुछ पहले जानना होता है. और मतलब क्या रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसा हैबिटेट उनको चाहिए होता है, और अभी कौन सा सीज़न है तो कहाँ पे मिल सकते हैं वो. तो उस हिसाब से हम प्लान करके उनको ट्रैक करते हैं. स्लेंडर लॉरिस को स्पॉट करना चाहते हो रात में, तो सबसे पहले तो आपको उसका हैबिटेट पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे, कौन सी जगह पे रहते हैं और उनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है कहाँ पे मिलने की. जैसे स्लेंडर लॉरिस के बारे में कैसे होता है कि वो ज़्यादातर जो क्लटरी एरियाज़ होते हैं, जिससे वो एक पेड़ से दूसरी जगह आराम से मूव कर सके, उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जहाँ पे उनको आराम से छुप भी सकते हैं और खाना पीना भी अवेलेबल रहता है. तो मेनली हम पहले देखते हैं कि उसको बिहेवियर को समझते हैं. बहुत सी बार आप जंगल में जाते हैं तो हमको थोड़ा आइडिया आने लगता है उसके बारे में कि कहाँ पे वो मिल सकता है, कौन से हैबिटेट में रहता है. तो उस हिसाब से स्लोली विथ प्रैक्टिस आपको डेवलप हो जाता है. सो लाइक अगर मान लो कि लॉरिस की पूछोगे तो आई लेवल, नहीं तो उससे थोड़ा ऊपर उन एरियाज़ में वो ज़्यादा स्पॉट होते हैं. तो रात में हम जब जाते हैं तो आई शाइन के लिए देखते हैं विथ सर्च लाइट. जब हम निकलते हैं किसी चीज़ को तो उसकी एक स्पेसिफिक तरह की आई शाइन होती है जो नॉर्मली ऑरेंजिश रेड इस तरह के होते हैं. तो मान लो कि उस पर्टिकुलर लेवल पे अगर ब्राइट ग्लो हमको दिखे तो पता चल जाता है आइडियली कि वो स्लेंडर लॉरिस हो सकता है. हाँ, फ्लाइंग स्क्विरल का कैसे होता है कि फ्लाइंग स्क्विरल भी मतलब सारे जो एनिमल है, फ्लाइंग स्क्विरल है, लॉरिस है,
नहीं तो अपना फ्रॉग माउथ है। उनके हैबिटेट आपको पता हो तो उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि इन दिनों में फ्लाइंग स्क्विरल का अगर देखना है तो ये समर चालू हो रहा है ना, तो फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस एरियाज़ में अगर आप जाके देखोगे तो उनको देखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आइडियली फ्लाइंग स्क्विरल होते हैं तो नॉर्मल हैबिटेट में हाई टॉल ट्रीज प्रीफर करते हैं। तो सबसे रेयरेस्ट अगर आप पूछोगे तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पैंथर स्पॉट किया है रात में। 2-3 बार हुआ होगा अभी तक, 3-4 बार तो मिनिमम। तो वो मुझे पसंद भी है काफ़ी। तो वो एक रेयरेस्ट चीज़ है। वो भी हम कहाँ हैं अभी उसी पर्टिकुलर एरिया में ही है, उसी के एरिया में है जहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी है देखने की। तो देखते हैं। चलो देखते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। तो नेचर्स नेस्ट में हाँ वी सी दैट लॉट ऑफ नेचुरलिस्ट आर आल्सो बीइंग ट्रेन्ड। yes. तो आप नेचुरलिस्ट को यहाँ पे ट्रेन भी करते हो? हाँ और- ट्रेन मतलब अगर आइडियली जो ज्वाइन होते हैं ना, इनिशियली दे ज्वाइन एज अ ट्रेनिंग नेचुरलिस्ट। फिर जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है तो आफ्टर फ्यू मंथ्स दे बिकम अ नेचुरलिस्ट। मतलब ट्रेनिंग इनिशियली उनकी होती है। एक with senior स्पेसिफिक naturalist। एक हाँ। स्पेसिफिक क्या ट्रेनिंग देते हो जो रात के लिए होती है? रात के लिए जो ट्रेनिंग होती है आइडियली वो रहती है नाइट वॉकिंग ट्रेल्स करने कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, और दूसरी नाइट सफारीज के बारे में होते हैं। मतलब लाइक कैसे करना है, कैसे टॉर्च मार के आप देखने को उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड विच उस सब कलर चीज़ की। विच हाँ। कलर लाइट डू यू यूज? हम यूज़ करते हैं यूजुअली वर्म लाइट होते हैं ना, उस तरह की। मतलब ज़्यादा वाइट हो तो थोड़ा उनके आंखों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो वर्म लाइट अच्छी रहती है। वर्म नहीं तो अगर मान लो कि रेड विद वर्म लाइट को अगर रेड फिल्टर लगा दो वो भी अच्छा रहता है। आपको नाइट सफारीज करना क्यों पसंद है? या नाइट सफारीज आइडियली क्योंकि मतलब उनका एक अलग ही दुनिया रहती है ना नाइट सफारीज में एनिमल्स की। दिन के टाइम तो हमको पता होता है कैसे रहते हैं, लेकिन नाइट के टाइम हमको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। सो एवरीडे हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होता रहता है। तो मेनली कैसे होता है कि नाइट वर्ल्ड जो है हमेशा हिडन रहता है, तो ज़्यादा उतना कोई उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाता। तो वो एक्सप्लोरेशन में बहुत मज़ा आता है, उनको देखना, उनके बिहेवियर को समझना, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। और रात में कैसे होता है कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं रहता और आप उनको अच्छे से देख भी सकते हैं। और रात के टाइम ही हमको इस तरह के वेस्टर्न घाट्स के एरियाज़ में उनको देखने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। और कुछ जानवर यहाँ पे ऐसे हैं कि जो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं, जिनको आप दिन में कभी देख ही नहीं सकते। तो मुझे वो अच्छा लगता है रात में उनको देखना। आप नेचर नेस्ट में कब से काम कर रहे हो? अभी लगभग 8 साल हो गए, फ्रॉम 2018 से 18 से बोल सकते हो।